रमेश सिप्पी साहब 70 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा के मशहूर फिल्म मेकर डायरेक्टर माने जाते हैं और 23 जनवरी 1947 में पाकिस्तान के कराची में पैदा हुए रमेश सिप्पी साहब 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके हैं। शोले और सीता गीता जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाने वाले रमेश सिप्पी साहब ने 2017 में रमेश सिप्पी एकेडमी ऑफ सिनेमा एंड एंटरटेनमेंट की मुंबई में स्थापना की और जीवन के 75 बसंत देख चुके मशहूर डायरेक्टर सिर्फ फिल्मों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत के लिए भी काफ़ी मशहूर हुए थे। रमेश सिप्पी साहब के पिता गोपाल दास परमानंद सिप्पी यानी जीपी सिप्पी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर निर्माता और वितरक थे। और दोस्तों, भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद सिप्पी साहब की फैमिली मुंबई में आकर बस गई और कहते हैं कि बचपन से ही फिल्मी माहौल में पले बढ़े रमेश सिप्पी साहब ने मात्र 9 साल की उम्र में पहली बार बतौर बाल कलाकार काम किया था। ये फिल्म उनके पिता ने ही बनाई थी जिसका नाम था शहंशाह। बड़े होने पर रमेश सिप्पी साहब ने बतौर एक्टर नहीं बल्कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनना पसंद किया और हिंदी सिनेमा को बड़े बजट और स्टार एक्टर्स के साथ कई शानदार फिल्में देने वाले रमेश सिप्पी साहब ने बुनियाद जैसे टीवी सीरियल भी बनाई हैं। एक ऑडिशन के दौरान उनकी मुलाकात किरण जुनेजा से हुई और उनकी ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों, टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस किरण जुनेजा, जिन्हें दूरदर्शन के प्रसिद्ध धारावाहिक महाभारत की गंगा के रूप में अधिक जाना जाता है, किरण जी अपनी आंखों में एक्ट्रेस बनने का सपना लिए जब मुंबई पहुंची तो एक सीरियल के ऑडिशन के समय उनकी मुलाकात रमेश सिप्पी साहब से हुई। रमेश सिप्पी साहब एक सीरियल के लिए ऑडिशन ले रहे थे। जब उनके सामने गोरी चिट्ठी बली की खूबसूरत किरण जी आई तो उन्हें देखते ही रमेश सिप्पी साहब अपना दिल हार बैठे। और ऑडिशन के बाद कुछ ऐसा ही हाल किरण जुनेजा का भी था। आंखों ही आंखों में एक दूसरे के लिए शुरू हुआ अट्रैक्शन धीरे धीरे दोस्ती में बदली और दोस्ती का प्यार में बदल गई। इसका एहसास न तो किरण जी को हुआ और न ही रमेश सिप्पी साहब को हुआ। मुश्किल ये थी कि रमेश सिप्पी साहब पहले से ही शादीशुदा और बाल बच्चेदार थे। यही नहीं, किरण जी से करीब 23 साल बड़ी भी थी। लेकिन कहते हैं ना उम्र की सीमा होना जन्मों का हो बंधन, जब प्यार करे कोई देखे केवल मन। कुछ ऐसा ही हाल था रमेश सिप्पी साहब का। चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पाए और किरण जुनेजा से लगभग 4-5 साल डेट करते रहे। और रमेश सिप्पी साहब को जब लगने लगा कि किरण के बिना नहीं रह सकते तो उन्होंने अपनी पहली वाइफ को तलाक दिया और किरण जुनेजा से शादी कर ली। किरण जुनेजा और रमेश सिप्पी साहब की कोई औलाद नहीं है और रमेश सिप्पी साहब की पहली पत्नी से बेटे रोहन सिप्पी है जो अपने दादा और पिता की फिल्मी विरासत को आगे ले जा रहे हैं। रोहन भी जाने माने फिल्म डायरेक्टर हैं और एक बेटी सीना है जिसकी शादी शशि कपूर के बेटे कुणाल कपूर से हुई है। और दोस्तों, आज है बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी साहब का जन्मदिन। तो हम लोगों की तरफ से रमेश सिप्पी साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो दोस्तों, और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।